रखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है, ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता, जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार पर, सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी के मिनट्स का जो डिसीजन है उसकी कुछ कॉपियां हमने रखी हैं। आप जैसे जिनको इसमें इंटरेस्ट हो वो इनको ले सकते हैं, इसे यहाँ रखा जा रहा है। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम कुछ सवाल यहाँ लेंगे, जिससे कि बांकीपुर में बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि हमारे चुनाव प्रभारी रामबली जी आपको दें। क्या योजना है, क्या कुछ रणनीति देखिए, हम लोग आप देख रहे हो कि 3 महीना पहले से ही लोगों को मालूम था कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। अभी तक कोई पार्टी आगे नहीं आई। सबसे आगे कौन आई? जनसुराज। लेकिन जनसुराज से हम लोगों ने उम्मीदवार तय नहीं, आज हम लोगों ने तय किया। लेकिन जनसुराज के नेता जो 2400 वार्ड में इस विधानसभा में घूम रहे थे, उस दरमियान एक चर्चा बहुत जोरों पर आई कि आप प्रशांत किशोर जी को लड़ाएं। प्रशांत किशोर जी के लड़ाएंगे तो यहाँ जाति, पार्टी और मजहब की दीवार जो है समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ के जनता के आकांक्षा और आशा पर ये प्रशांत किशोर जी को उतारा गया है। यानी जनता यहाँ के मतदाता जो है आगे है, जनसुराज पीछे है। यही हमारा विरोधियों प्रसाद जी, आप शुरुआत में ही आपका कॉन्फिडेंस लूज क्यों? आप पहले ही कह रहे हैं कि किसी को भी वोट देना, डायरेक्ट किसने कह रहे कि मुझे ही वोट दे, मैं अच्छा काम। मेरे भाई ऐसा है, हम लोग वो राजनीति नहीं करते हैं जो दूसरे दल वाले करते हैं। मैंने जो अपने दूसरे उम्मीदवार साथियों के लिए जनता के सामने अपील के तौर पे रखा था, वही बात अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ या खराब हूँ, ये निर्णय मुझे नहीं करना है, बांकीपुर की जनता को करना है। और मेरा अपील बस इतना ही है कि बांकीपुर में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो वो आप उसको वोट दीजिए। मैं बेहतर हूँ कि नहीं हूँ ये जनता को तय करना है। अपने से तो सब व्यक्ति बेहतर